शुरू करें? क्या हंस रही है? यदि ये वाला हमको खोलना पड़ गया और फिर घुस गए तो फिर हम गदर मचा देंगे हम। चलो अब जो है अपुन बोलेगा और तपुन सुनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब 2-3 दिन से क्लास नहीं हो रहा था, शादी ब्याह था बगल में, फिर शादी ब्याह है 12 तारीख को, है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है हम लोग निपटा चुके हैं। टेंस चल रहा है अभी, टेंस में प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है? ऑलरेडी कंप्लीट फिनिश्ड। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो बिल्कुल एकदम दिमाग स्थिर करके यहाँ जो है कंसंट्रेट करना है, ठीक है सुमित? तो शुरू किया जाए। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। टेंस के 3 भेद बताए थे और तीनों के कितने कितने? 4-4। तो उसमें से जो प्रेजेंट टेंस है उसका पहला जो है इंडेफिनिट कंप्लीट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे शुरू कर रहे हैं, है ना। फटाफट हम लोग इसको निपटाते हैं। और जब बताएंगे समझाएंगे, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या है, समझ में जहाँ पे नहीं आ रहा है ऐसा हाथ दिखा देना, हम समझ जाएंगे कि आपके साथ समस्या है। आपके समस्या को पूछा जाएगा, उसका फिर समाधान किया जाएगा। ठीक है जी, पढ़ा रहे हैं हम, देख रही है उसको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है वर्तमान में कोई भी काम क्या है, वो हो रहा है, मतलब जारी है। वर्तमान में कोई भी काम जारी है, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है ना। ठीक है, इस टेंस से यह पता चलता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य जारी है, इसे पता चलता है ना। ये तो हो गया, लेकिन अब है कि पहचानेंगे कैसे कोई किसी भी सेंटेंस को, हम पहचानेंगे कैसे ये जो सेंटेंस वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। कैसे पता चलेगा मनीष? कैसे पता चलेगा? है ना। देखो, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं लगा रहे, वाक्य जो है किस टेंस का होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। कौन सा टेंस का? देखो, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट भी बोलते हैं और प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट और
प्रोग्रेसिव वे, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को जो है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलेंगे और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम बोलते हैं ना। चलो, तो पहचान के नियम क्या है इसके जी? जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ लगा रहे, ठीक है ना, वाक्य जो है यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं कि वह वाक्य है ना, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। यहाँ पे CONT किए हैं, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिए हैं, मतलब लिखा हुआ ये कंटिन्यूअस ही है, ठीक है ना। ये तो हो गया इसका, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है जी, सारा समझ में। पहले समझो कि क्या हो रहा है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर जो है फिर समझते रहना फिर, ठीक है। एग्जाम्पल हमने लिया कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे और लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ हम लिखते हैं देखो इधर, ये जो भी सेंटेंस हमने लिखा वो सारा का सारा जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। मैंने पहला लिखा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। मैंने क्या लिखा कि जिस हिंदी वाक्य मुख्य क्रिया के अंत में, ध्यान दो जरा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। देखो ये सारा इसमें सेंटेंस में नजर आ रहा है कि नहीं? रहा, रही है नजर आ रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो सारा जो सेंटेंस है ये कौन सा टेंस का है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है ना जी। देखो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, वो जो सेंटेंस होता है उसके अंत में भी रहा है, रही है, मतलब ता आ रहा है, ती आ रही है, ये सब लगा रहता है। मतलब रहा है, रही उसमें भी रहता है, बस उसमें क्या है, उसमें एक टाइम पीरियड दिया हुआ रहता है कि मतलब इतने दिनों से, ठीक है ना, या इस दिन से, इस वर्ष से, इतने वर्षों से दिया हुआ रहता है। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं है ना। बाकी जब हम आगे जब बढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, है ना, तो थोड़ा सा एक वहाँ भी थोड़ा सा अंतर जो है आप लोग को वहाँ हम बता देंगे। फिलहाल हम इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा मैंने कि इस टेंस से यह पता चलता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य जारी है, ठीक है। देखो वह क्रिकेट खेल रहा है, कार्य जारी है। वह इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है, ये भी कार्य क्या है? जारी है। वह कल मुंबई जा रहा है, इसमें भी लग रहा है कि मुंबई जा रहा है, वर्तमान समय में है। वह मरने जा रहा है, इसमें भी क्या लग रहा है? जा रहा है, तो लग रहा है क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। लेकिन ये जो सेंटेंस जो हम लिखे हैं इसमें से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर है। कुछ अंतर है जी, इन सेंटेंस में थोड़ा थोड़ा कुछ अंतर है। नजर आ रहा है क्या अंतर है? सेंटेंस सारा का सारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है ना जी। क्या शैलेश, है ना? देखो वह क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ इसमें क्या पता चल रहा है? वह क्रिकेट खेल रहा है, मतलब जिस टाइम मतलब बोला जा रहा है, जिस टाइम बोला जा रहा है उसी टाइम क्रिकेट, मतलब जिसके बारे में हम बोल रहे हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि राम क्रिकेट खेल रहा है, तो मतलब जब मैं बोल रहा हूँ तो मतलब एकदम उसी टाइम करंट टाइम में क्या है? राम क्रिकेट खेल रहा है। उसी तरह क्या हुआ? क्रिकेट बिल्कुल क्या है? जब मैं बोल रहा हूँ तब क्या है? क्रिकेट वो खेल रहा है ना। इससे ये हो रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो करंट टाइम, क्या मतलब जो है करंट में, करंट में एकदम बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब वह इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है, इसमें भी जो काम है वो वर्तमान में जारी है। लेकिन क्या पता चल रहा है कि जिस टाइम हम बोल रहे हैं, जिस टाइम हम बोल रहे हैं, मतलब जरूरी नहीं कि वो काम इस टाइम मतलब क्या है? जारी ही है। इससे लग रहा है कि वो इन दिनों सीख रहा है, तो लग रहा है कि मतलब कुछ दिनों से पहले से भी सीख रहा होगा और आने वाले दिनों में भी क्या है? वो उस चीज़ को जारी रखेगा। और जरूरी नहीं कि जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम वो सीख ही रहा हो, ठीक है ना। मतलब इन दिनों सीख रहा है, मतलब उसका इंग्लिश का जो है सीखने का जो कार्य है क्या है? वो क्या है? हो सकता है कुछ दिनों से जारी है, पिछले कुछ दिनों से जारी है, और कुछ मतलब आने वाले कुछ दिन जो हैं उसमें भी जारी रहेगा, है ना। तो मतलब इसमें से ऐसा पता नहीं चल रहा कि जिस टाइम मैं करंट में बोल रहा हूँ उस टाइम बिल्कुल क्या है? एकदम जारी ही है। इससे ऐसा पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। ये वाला हो गया। अब है कि वह कल मुंबई जा रहा है ना।
ये भी सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। वह कल मुंबई जा रहा है, कि मुंबई वह जा रहा है, मुंबई वो जा रहा है, तो कब जाएगा वो? कल जाएगा। कहाँ जाएगा वो? कल जाएगा, मतलब आने वाले कल में, कल जाएगा। तो लग रहा है कि ये जो काम है वो आने वाले दिनों में होगा, आने वाले दिनों में होगा। लेकिन वो क्या है? वह कल मुंबई जा रहा है, जब रहा है लगा हुआ है, मतलब है क्या? वो कल जाएगा। लेकिन ये जो सेंटेंस हमारा है कौन से टेंस का लग रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही लग रहा है ना। चलो अब क्या है इसमें कि वह मरने जा रहा है, वह मरने जा रहा है। देखो ये वाला जो सेंटेंस जो है ना, जो हमने बोला, इसमें क्या है? देखो ये तो करंट में पता चल रहा है, और ये जो है करंट में पता जो है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल करंट में ये चीज़ हो ही रहा है। मतलब हाँ जारी है, सीखने का काम उसका जारी है ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जिस टाइम हम बोल रहे हैं उस टाइम भी वो बैठ के सीख ही रहा होगा या कहीं मतलब सीख रहा होगा। मतलब पिछले कुछ दिनों से या आने वाले कुछ दिनों में क्या है, और उसका काम वो जारी रहेगा। इसमें क्या है? इसके मतलब एक योजना पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है? योजना पता चल रहा है कि मतलब कल का उसका प्रोग्राम है, कल का उसका प्रोग्राम है कि कल वो दिल्ली मुंबई जो है वो जाने वाला है, मतलब कल वो मुंबई जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या है? इसमें जो है एक संभावना या इरादा, संभावना या इरादा का पता चल रहा है। जैसे कि वह मरने जा रहा है, उसका मरने का इरादा है, तो जा रहा है मरने के लिए। कौन रोकेगा उसको? जो मरने वाला है उसको कोई रोकेगा जी? मनीष, है ना। तो 4 सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा सब में अंतर है, लेकिन सेंटेंस आफ्टर ऑल जो है, जो सारा का सारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। ठीक है ना। और जो इसका जो पहचान का जो नियम है उससे भी लग रहा है कि सारा का सारा जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। क्या जी, आ रहा समझ में? कि ऐसे ही खाली हवा में बात नहीं करनी है, समझ में आ रहा है तो बोलना है, नहीं तो हाथ ऐसा खड़ा कर देना है, दोबारा बताया जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पूछा भी जाता है। हो गया जी, इसको लिख लो। हो गया। चलो अब इसका क्या देखते हैं सुमित? स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? शिवेक, कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसका हम लोग क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर, मतलब सेंटेंस को जो है अनुवाद करने का नियम, कि सेंटेंस को हम अनुवाद कैसे करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है किस स्ट्रक्चर पे चलेगा, ठीक है ना, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे यहीं पे कर देते हैं जी। ठीक है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा जी? सब्जेक्ट प्लस इज एम। ऑब्लिक का मतलब क्या है? या तो तीनों में से कोई एक यूज होगा, यानी कि तो फटाफट अनुवाद कर दिया, तीनों लिख देना। तीनों नहीं लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप तो लास्ट में होगा जी। ठीक है ना, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया। अब बस क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर पे क्या करना है, सारा खेल इसी स्ट्रक्चर पे है ना, डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब इसको जो है, जो सारा यहाँ पे लिखे हैं, चाहे इस टेंस का जितना भी जो सेंटेंस होगा सारा किसी पे जाएगा, इसी फॉर्मूला पे काम करेगा। V4 आप लोग को पता ही होगा क्या होता है, किसी भी V1 में ING जब लगा देते हैं क्या बन जाता है, वो V4 बन जाता है। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अच्छा हाँ, इसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कहाँ पे इज, कहाँ पे एम, कहाँ पे आर। क्योंकि यहाँ पे जो इज एम आर है वो कौन सी क्रिया की भूमिका में है? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, है ना जी, हेल्पिंग वर्ब की भूमिका में है। तो देखो यहीं पे थोड़ा सा हम एक चीज़ देख लेते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर हमारा है ये एफर्मेटिव के लिए, किसके लिए? एफर्मेटिव होता है ना।
प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में बताया गया था कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH क्वेश्चन, है ना। तो ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये किसके लिए है? अफर्मेटिव के लिए है। किसके लिए? एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये वाला स्ट्रक्चर हमारा है ना। तो देखो इसमें क्या करना है, ये जो हमारा जो पहले हम देखते हैं एम है, एम जो है ना, एम जो है इकलौता आई के साथ ही यूज होता है। आई मतलब क्या? आंख वाला नहीं, आई मतलब मैं, आई मतलब मैं वाला। इसका जो यूज होना है वो किसके साथ होगा? वो आई के साथ होगा, ठीक है। और अब आ गया आर, क्या आ गया? आर, आर किसके साथ होगा? देखो आर जो है यू हो गया, यू हो गया, यू और प्लस जितना भी हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो सबके साथ क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे। यू के साथ साथ क्या? प्लूरल सब्जेक्ट, मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में वो क्या होगा? प्लूरल, मतलब एक से अधिक है। जो काम करने वाला है, जो काम को निपटाने वाला है, वो यदि क्या एक से अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? प्लूरल में हो जाएगा। तो आर हमारा किसके साथ? यू के साथ और प्लूरल। क्योंकि यू मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यू जो है ना वो सिंगल भी रहता है, सिंगुलर भी रहता है, फिर भी हम आर ही लगाते हैं। और यू हमारा क्या है? प्लूरल में भी है, फिर भी क्या लगाते हैं? हम आर ही लगाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या कर दिया? यू प्लस प्लूरल सब्जेक्ट। समझ में आ गया? अब क्या बच गया जी? अब बच गया इज। जितना भी थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है, जितना भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, सबके साथ क्या लगेगा? इज लग जाएगा। चाहे दुनिया में तुम कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो और वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो क्या लग जाएगा सबके साथ? इज। जैसे ही, सी, इट, नेम, नेम में एक या एक से अधिक? एक नाम यदि एक से अधिक है, जैसे मान लीजिए अब सर राम है, राम है तो एक है तो केवल राम के साथ इज लगा देंगे और रहेगा राम और श्याम, क्या हो जाएगा? राम एंड श्याम हो जाएगा। तो वहां पे हम आर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। कोई दिक्कत? और नाम में जैसे हम ले लीजिए, अब जो कुत्ता है, कुत्ता भी एक नाम ही दिया गया है, तो नाम एक कुत्ता है तो उसके साथ क्या होगा? जैसे कुत्ता दौड़ रहा है तो द डॉग इज रनिंग, लेकिन कुत्ता एक से अधिक है, हो गया डॉग्स हो गया, क्या हो जाएगा? तो द डॉग्स आर रनिंग। ठीक है, चलो अब देखो क्या करते हैं। अब इसके आधार पे हम क्या करते हैं? हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। हो जाएगा ट्रांसलेट? क्या जी? तीनों जा रहा है खोपड़ी में? कोई दिक्कत? खोपड़ी में छेद तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही जा रहा है ना? सोनू कोई दिक्कत? मुन्ने, वर्षा, क्या रे आरती ठीक है? कोई दिक्कत? चलो हो गया। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? ट्रांसलेट करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसलेट। करना कुछ भी नहीं है, बस जो ये स्ट्रक्चर हमारा है उस स्ट्रक्चर पे क्या करना है? बस देखो सब्जेक्ट हमारा है, पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखना। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। इसमें हमारा क्या हुआ? क्रिकेट खेल रहा है, तो जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है इस सेंटेंस में, वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो जैसे क्या है? तो वह है, इसमें काम कौन कर रहा है? वह है ना। तो क्या हमने क्या लिखा है यहाँ पे? वह का क्या होगा? हमने लिखा ही। अब बताओ ही के साथ इज या आर या एम? इज, क्योंकि ही जो है हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है तो इज लगाएंगे। तो इन तीनों में से क्या हो गया? हमारा इज आ गया यहाँ पे। तो क्या हो गया? ही इज। अब क्या है? V4, V4। तो प्ले में ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो V4 हो जाएगा। तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। अच्छा, हालांकि मैंने यहाँ पे जितना जो भी सेंटेंस हमने लिखा है वो इसमें जो सब्जेक्ट है वो सब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही है। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे, जिससे कि अब है तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो यू होगा, तो यू आर प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, क्योंकि यू के साथ मैंने क्या बताया जी? यू के साथ आर लगेगा, है ना।
जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई के साथ क्या लग जाएगा, एम, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट हो जाएगा, है ना। तो जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमको देख लेना है, ठीक है ना, कि मतलब क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है या क्या है, या फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर है या प्लुरल है, क्या है, या क्या कहते हैं सेकंड पर्सन में क्या आता है, यू आता है, जो कि सिंगुलर भी और प्लुरल भी है, ठीक है। अब वह इन दिनों क्रिकेट सीख रहा है, हाँ सॉरी, वह इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है। दूसरा सेंटेंस क्या है, वह इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है। तो सब्जेक्ट हमारे इसमें क्या है जी, ही हो गया। ही के साथ क्या लगेगा, इज, और सीखना का क्या होता है, लर्न, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग हो गया। तो ही इज लर्निंग, एन छूट गया क्या, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश। और इन दिनों का होता है दिस डेज, THESEDAYS, क्या हो गया, ही इज लर्निंग इंग्लिश दिस डेज, वह इन दिनों अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक है। बस सारा बस खेला इसका है, स्ट्रक्चर का है, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद क्या है, वह कल मुंबई जा रहा है, वह कल मुंबई जा रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग टू, टुमारो। अच्छा, इसमें जो मैंने ये ओ लिखा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है। जैसे कि ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, V4 के बाद ये जो क्रिकेट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। ही इज लर्निंग इंग्लिश, इधर के बाद जितना भी सब क्या है, सब ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब से कि ही इज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई जा रहा है, कब जा रहा है, कल जा रहा है। तो इसके बाद जो है ना, V4 के बाद जो इधर है क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। कंगना जा रहे खोपड़ी में, कोई दिक्कत। अब वह मरने जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या करने जा रहा है, मरने, है ना। कैसे बनाएंगे इसको, वह मरने जा रहा है तो ही, देखो वह जा रहा है, पहले जा रहा है, ही इज गोइंग, मरने। मैंने बताया था कि कोई भी यदि हमारा जो वर्ब है उसके वर्ब के अंत में ना या ने लगा रहेगा तो उस वर्ब को जब हम लिखते हैं, है ना, क्या लगाते हैं हम, टू, मतलब क्या, वो इन्फिनिटिव बना देते हैं, क्या बना देते हैं, इन्फिनिटिव बना देते हैं। तो ही इज गोइंग टू डाई, मरने, मरना का क्या होता है, डाई। तो जब यहाँ पे डाई हम लिख रहे हैं तो उसके पहले क्या लगा दिए, टू लगा दिए, ही इज गोइंग टू डाई। प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले में बताए थे ना जी, बस सेम कहानी यहाँ भी है। और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं देखा है, यूट्यूब पे देखना चाहते हो तो देख लोगे आराम से, आँख खोल के मोबाइल पर, हो गया। तो सारा देखो, हमने जो सेंटेंस आप लोग को बताया था कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अंतर है, लेकिन क्या है, मतलब सेंटेंस जो सब है कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है ना। और इसको जो हम बना रहे हैं, ट्रांसलेट जो कर रहे हैं, बस ये जो स्ट्रक्चर जो हमने यहाँ पे लिखा है सब क्या है, इसी पे बन गया। कोई दिक्कत क्या अमित, कैसा फीलिंग आ रहा है, मस्त एकदम, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा एफर्मेटिव हो गया, क्या हो गया, एफर्मेटिव हो गया, ठीक है। चलो लिख लो इसको।